अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अनाज और उनके ग़िज़ाई अज्जा पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ंबील इस्तेमाल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हमारा आज का अनाज जो होगा वो होगा बाजरा, यानी पार्ट 2 का पहला जो हमारा अनाज है वो है बाजरा। बाजरा मशहूर गल्ला है। आमतौर पर इसे गर्म और खुश्क समझा जाता है, मगर हकीकतन ये सर्द खुश्क है। कदरे काबिज और देर से हजम होता है, लेकिन ताकत बख्शता है और खून पैदा करने में मदद फरमाता है। खुश्की के बायस रतूबत को जल्द करता है और गर्मी के एहसास को रोकता है। पेशाब आवर है। बाजरे की रोटी खाकर थोड़ा सा गुड़ खा लेने से ये जल्द हजम हो जाता है। बाजरे के अलावा हम अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो कि है जो सर्द, खुश्क और पेशाब आवर है। गर्मी का दर्द, सर, प्यास और जोश खून को रफा करता है, मादे को तकवीत देता है और बादी और बलगम को राफे करता है। इसे बादी और बलगम जैसी हर चीज को ये खत्म कर देता है। खांसी और पसली के दर्द, सिलोदिक में बेइंतहा फायदेमंद है। जो पानी में भिगोकर छिलका उतार कर दूध में खीर तैयार की जाती है, जिससे बदन मोटा होता है और सेहतमंद होता है। जो के सत्तू को गर्मी का एक खासा करार दिया जाता है। जो का सत्तू गर्मी और प्यास की ज्यादती को दूर करते हैं, तबीयत पर ठंडक पहुंचती है और बदन को ताकत हासिल होती है। जो की रोटी बनानी हो तो इसमें कुछ आटा मिला लेना चाहिए जो कि गंदम का हो। इससे रोटी एक तो अच्छी बनती है, दूसरा गेहूं की रोटी के बराबर ग़िज़ाई बख्श और ज़ूद हजम तो नहीं होता, लेकिन अपनी एक खासियत रखता है जो ठंडा होता है। और इसके अलावा अगर आप इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से खाएं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बेइंतहा सेहतमंद हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले अनाज की तरफ, जो कि है जवार। जवार सर्द खुश्क गल्ला है, भूख बढ़ाती है और पेशाब की ज्यादती को दूर करती है। सर्द चूंकि ये होती है, इस वजह से देर से हजम होती है और अखाड़ा पैदा करती है। जवार को खाने के लिए घी और मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह ये जल्द हजम हो जाती है और ताकत भी बख्शती है। अब हम अगर जवार की खासियत को देखें तो आजकल ये इतनी ज्यादा आम नहीं जितनी कि ये पहले जमाने में हमारे बड़े बूढ़े और बुजुर्ग खाया करते थे। वो इसके खास तौर पर चूरी बनाकर खाते थे या फिर इसे देसी घी के साथ खाते थे। अब हम चलते हैं अपने आखिरी उसकी तरफ, जो कि है मकई। मकई सर्द और खुश्क और ताकत बख्श गल्ला है। खून और गोश्त पैदा करती है, ताकत बढ़ाती है और फूले हुए जिस्म को इत्तदाल पर ले आती है। इससे आप बड़े आराम से अपने मोटापे को सही हालत में ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मकई के भुट्टे ही खाने के काम नहीं आते, बल्कि इसकी मज़ेदार रोटियां भी तैयार होती हैं, जो कि बेइंतहा लज़्ज़त और ग़िज़ाइयत बख्श होती हैं। इसकी रोटी घी लगाकर खाने से खुश्की पैदा नहीं करती। मकई का ताज़ा भुट्टा भून कर खाना मादे में ताकत देता है, खून पैदा करता है। मकई जो होती है बहुत ज़्यादा मकवी ग़िज़ा है, इसमें रोगनी अज़ा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इससे कब्ज़ पैदा होती है। लिहाजा जब भी आप मकई को इस्तेमाल करें तो इसके साथ घी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ख्याल रहे कि ये घी आपका बनास्पति नहीं बल्कि देसी घी होना चाहिए, या इसके साथ मक्खन का इस्तेमाल करें। इस तरह इसके कब्ज़ करने वाले अज्जा कदरे नरम हो जाते हैं और आपको कब्ज़ नहीं हो पाती। लिहाजा इसकी रोटी जब भी पकाएं तो हमेशा घी लगाकर ही पकाएं, ताकि ये खाने में खुश्की पैदा ना करे और आपको नुकसान ना दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़ंबील इस्माइल। अल्लाह हाफिज़।